आज के इस वीडियो में हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। ये सेंटेंसेस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस में हम ये बताते हैं कि कोई हमसे कोई काम करवा सकता है या हम किसी से कोई काम करवा सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ मेक सिंपल वर्ब है, इसका मतलब होता है बनाना। जैसे मैं कहूँ कि आई मेक टी, मैं चाय बनाती हूँ। और कैन की बात करें तो कैन मीन्स होता है सकता या सकती। कोई काम की एबिलिटी अगर आप में हो, कोई काम आप कर सकते हो, तो उसके लिए फिर आप यूज़ करते हैं कैन। जैसे मैं कहूँ आई कैन मेक टी, मैं चाय बना सकती हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं तुमसे चाय बनवा सकती हूँ, अब मैं तो चाय नहीं बनवा रही, मैं तुमसे बनवा रही हूँ, तो यहाँ पर जो हम मेक यूज़ करेंगे ना, वो दूसरे से काम करवाने के लिए यूज़ करेंगे। और ये हम ऐसे यूज़ करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा मेक, फिर आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा या कोई नाम आएगा जिससे आप काम करवा रहे हो, फिर आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका सिंपल जो भी सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मैं तुमसे चाय बनवा सकती हूँ, यानी मुझ में ऐसी एबिलिटी है कि मैं तुम्हें फोर्स करके या जो भी कह के चाय बनवा सकती हूँ। अब मैं बनवा सकती हूँ तो सबसे पहले आ जाएगा आई के साथ आएगा कैन, फिर आएगा मेक, आई कैन मेक। तुमसे बनवा सकती हूँ तो फिर आएगा यू, आई कैन मेक यू मेक टी, आई कैन मेक यू मेक टी, मैं तुमसे चाय बनवा सकती हूँ। सेम एज अगर मैं कहूँ कि मेरी अम्मी मुझसे खाना पकवा सकती हैं, यानी मेरी अम्मी के अंदर ये एबिलिटी है कि वो मुझसे खाना बनवा सकती हैं, तो फिर मैं कहूँगी माई मदर कैन मेक मी कुक फूड, माई मदर कैन मेक मी कुक फूड। नेक्स्ट है वो मुझसे गाना गवा सकती है, वो मुझसे गाना गवा सकती है, तो शी कैन मेक, मुझसे गवा सकती है तो मी आ जाएगा, शी कैन मेक मी सिंग अ सॉन्ग, शी कैन मेक मी सिंग अ सॉन्ग। वो मुझसे जॉब करवा सकता है, जो भी है, जो भी लड़का है वो मुझसे जॉब करवा सकता है, तो हम कहेंगे ही कैन मेक मी डू अ जॉब। यानी आपका सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा कैन, कैन के बाद आएगा मेक, फिर आएगा ऑब्जेक्ट जिससे आप काम करवा रहे हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही कैन मेक मी डू अ जॉब, वो मुझसे जॉब करवा सकता है। तुम उससे गाड़ी चलवा सकते हो, यू कैन मेक हिम ड्राइव अ कार, यू कैन मेक हिम ड्राइव अ कार। अब एक सेंटेंस आपके लिए है कि मैं तुमसे खत लिखवा सकती हूँ। ये आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। यही सेंटेंसेस आप नेगेटिव में भी बना सकते हैं। अगर आप में ऐसी एबिलिटी नहीं है कि आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते, तब आप कैन के बाद नॉट लगा दीजिएगा। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे चाय नहीं बनवा सकती, आई कैन नॉट मेक यू मेक टी। मेरी अम्मी मुझसे खाना नहीं पकवा सकती, माई मदर कैन नॉट मेक मी कुक फूड। वो मुझसे गाना नहीं गवा सकती, शी कैन नॉट मेक मी सिंग अ सॉन्ग। वो मुझसे जॉब नहीं करवा सकता, ही कैन नॉट मेक मी डू अ जॉब। तुम मुझसे गाड़ी नहीं चलवा सकते, यू कैन नॉट मेक हिम ड्राइव अ कार। और आप इसको भी नेगेटिव में बनाइएगा कि मैं तुमसे खत नहीं लिखवा सकती। तो जब आप कोई काम किसी से करवा सकते हो, आप में ये एबिलिटी हो, आपने खुद नहीं करना, खुद करने की जो एबिलिटी होती है ना, उसमें कैन के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे से इंग्लिश बुलवा सकती हूँ, तो फिर आप ये कहोगे आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा सकती हूँ। तो अगर आप में ऐसी एबिलिटी है कि आप किसी दूसरे से कोई काम करवा सकते हो, तो फिर कैन के बाद आपका मेक आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव हो तो कैन नॉट के बाद मेक आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हम इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाते हैं और अब आप इसे अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए और ये बताइए आप कि आप किससे क्या काम करवा सकते हैं या कोई दूसरा आपसे क्या काम करवा सकता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।